वाला मामला चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा है, ईरान वाला मामला शुरू ना हो जाए कहीं फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ही मौका मिल जाए चाइना को जो इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत सा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है और FBI ओपन डेट्स हेल्प रशियन पार्क इट्स रूपी। देखते हैं इस वीडियो को। हाल ही में भारत को लेकर के कतर की तरफ से जो फैसला लिया गया है इससे पूरे देश को दुख पहुंचा है और अब भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 22 देशों को एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है जो भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 22 देशों में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अब कतर से अपनी गैस सप्लाई स्विच करके इन देशों में शिफ्ट करने जा रहा है, जिनके साथ न सिर्फ हम बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीदेंगे, इसके अलावा रुपीस में हम ट्रेड करने वाले हैं। और अब कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला कतर के ऊपर धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां कल एक फैसला सामने निकल के आया जहां पर कतर सरकार ने भारत के 8 इंडियन नेवी एक्स ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी एक लीक और डेटा ब्रीचिंग के केस में। हालांकि जिस कंपनी में ये ऑफिसर काम कर रहे थे वहां के सीईओ तक को अभी तक जेल जाना पड़ा है। वहीं काफी ज्यादा डेवलप माने जाने वाले कंट्री UAE सऊदी अरब ने ऑलरेडी कतर के साथ अपने रिलेशंस कई साल पहले ही तोड़ लिए थे। और मेन डेवलपमेंट को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत की इस समय जो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वो रशिया से आ रही है। बीते 1-2 महीने में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो लार्जेस्ट सप्लाई है वो भारत की रशिया से ही मेंटेन की जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं होती है, बल्कि जब रशिया यूक्रेन में वॉर शुरू होता है तो यूरोपीय देशों सहित अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। रशिया के पास भारी मात्रा में कच्चा तेल होता है और बेचने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल ऑफर कर देता है। भारत भी भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भारत ऑफर करता है कि अब आप इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे। रशिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लगातार इंडियन रुपीस में ट्रेड होता है, लेकिन कुछ समय बाद करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस रशिया के पास कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन रशिया भारत को भारी मात्रा में ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंपोर्ट्स इनके बहुत कम थे और कुछ समय बाद इंडियन रुपीस को कैंसिल कर दिया जाता है कि अब जो ट्रेड्स हैं वो चाइनीज युआन में होंगे और या फिर डॉलर्स में किए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया अकेला देश हो जिसके साथ भारत रुपीस में ट्रेड करता हो। करीब 22 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत रुपीस में ट्रेड करता है और इन सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भारत के RBI ने FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसे एक तरीके की सिक्योरिटीज या आप बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जिन्हें स्पेशल रुपी विथड्रॉ अकाउंट के रूट से इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि इन 22 देशों में से जिनके भी अकाउंट भारत के अंदर हैं जो रुपीस में ट्रेड करते हैं, इनका रुपया भारत में है और अब वो रुपी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत उन्हें कुछ खास चीज एक्सपोर्ट नहीं करता। तो अब इस पैसे का इस्तेमाल वो भारत को एज अ लोन ऑफर कर सकते हैं, जिनके बेसिस पर इन्हें कुछ % इंटरेस्ट भी मिलेगा। दूसरी तरफ भारत का फायदा ये होगा कि हम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं उनके कंपेरिजन में हमें कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। दूसरी चीज की हमें लोकल करेंसी में लोन मिलेगा, हमें एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की कोई भी देश यानी कि इन 22 देशों में से कोई भी देश भारत के साथ में किसी भी चीज को लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें आसानी होगी। इसमें दोनों ही देशों का फायदा होने वाला है। अगर हम कुछ हाईलाइटेड कंट्रीज की बात करें तो इसमें शामिल हैं बांग्लादेश, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, युगांडा, UK सहित 20 देश। और अब इस सभी देश RBI के मुताबिक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके माध्यम से इजीली भारत के साथ रुपीस में ट्रेड कर पाएंगे। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसा ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी बात सीखने को मिली इस वीडियो से। और एक मतलब है कि बात तो पुरानी थी लेकिन सही तरीके से, आसान तरीके से अंदाज़ा हुआ इस बात का कि आपका रुपया या आपकी करेंसी जब ही वैल्यूएबल होगी जब आप दुनिया को कुछ देते हैं। कल आप भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, आप भी कुछ दुनिया को देते हैं, फिर दुनिया आपका रुपया देकर आपसे वो चीज़ खरीदती है। आप अगर दुनिया से कुछ ख़रीद रहे हैं अपने ही पैसे में, इंडियन रुपीज़ में, तो अगर रशिया के पास इंडियन रुपीज़ जमा हो गया है ज़्यादा तो अब वो दुनिया बहुत सारे देशों से रशिया कुछ ख़रीदता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से। अब जब भी उन्होंने चाइना की करेंसी की डिमांड की कि अब आप हमें चाइना की करेंसी में वो करें, ट्रेड करें, तो इसका मतलब ये है कि रशिया को चाइना से बहुत कुछ ख़रीदना है। चाइना को तो दुनिया से ख़रीदना है, चाइना को तो हर किसी को चाइना से कुछ ना कुछ ख़रीदना है। तो
इसका मतलब है जैसे कि आप अपनी करेंसी को अगर दुनिया की एक शक्तिशाली करेंसी बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड करनी होगी। अच्छा, ये जो कतर वाला मामला हुआ है, इसकी डिटेल वीडियो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये कि अफसोसनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर की डिटेल नहीं पता, अगर आप कहेंगे तो इस पर रिएक्शन दूंगा। लेकिन ये कि ये इशू क्या था क्या नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, अगर इतने बड़े मामलात होते हैं तो कहीं ना कहीं दो देशों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है, अब जैसे मिसाल के तौर पे कल की ही शायद खबर है कि मैं देख रहा था कि अब अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं किसी और देश में शायद ईरान की तरफ से जो एक विंग है मुजाहिदीन के समझ लें, तो उनके ऊपर भी हमला हो चुका है और मज़ीद हमले की मतलब तैयारियां हो रही हैं शायद। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया जो है वो एक बहुत ख़तरनाक तरफ बढ़ रही है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान हूँ कि होने क्या वाला है, और बहुत ज़्यादा अफसोस भी है कि कहीं दुनिया वैसे क्राइसिस में है, पूरी दुनिया की इकनॉमी वैसे डाउन है, तो आने वाला वक्त इस दुनिया के लिए ख़तरनाक ना हो। कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ देशों में यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा है, ईरान वाला मामला शुरू ना हो जाए कहीं फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ही मौका मिल जाए चाइना को, जो इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करना होगा, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर्स को आपस में बैठना होगा कि हम इस वक्त ये दुनिया है और इस तरह के एडवेंचर के काबिल नहीं है। इस वक्त दुनिया को बड़े बड़े एडवेंचर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस तरह दुनिया को अपने एक दूसरे के ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि अगर ये सारा मामला, मैं आपको सच बताऊं, ये सारा मामला जो है रशिया को कमज़ोर करने के बाद शुरू हुआ है। जब एक यूक्रेन जैसा देश के साथ रशिया टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम उलझ गया है, टाइम वहाँ लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रशिया को उलझा दिया गया। तो आप ज़रा से कड़ियाँ मिलाएं। तो मैंने कहा था कि जब तक दुनिया में ताकत का बैलेंस नहीं होगा, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक ब्लॉग बना के जितना हो सके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितना हो सके रशिया को सपोर्ट करना चाहिए। जो देश दुनिया में अमन चाहते हैं, जो देश दुनिया में तरक्की चाहते हैं, जो देश चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया के चारों पाँचों कोने में कोई ना कोई वॉर शुरू ना हो जाए, तो उन्हें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, रशिया को शक्तिशाली बनाना चाहिए, रशिया को मजबूत बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं रशिया की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, ताकि इस बात का अमेरिका को एहसास हो कि नहीं यार, कोई और भी है। तो तब जाके मुझे लग रहा है शायद थोड़े से मामला बेहतर हो दुनिया के। तो इंडिया की करेंसी में काफ़ी देशों में काम हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसकी सिर्फ वजह वही होगी, इंडियन करेंसी इसलिए यूज़ हो रही है कि इंडिया भी दुनिया को बहुत कुछ देता है, और इंडियन करेंसी वैल्यूएबल होगी, इंडिया करेंसी काबिल एक्सपेक्ट होगी कि आप हमें अपनी करेंसी दे दो, हमसे ये चीज़ ले लो। लेकिन वो करेंसी क्यों देंगे जब उनके पास वो करेंसी किसी और देश से आई हुई होगी? तो खुशी की बात है कि डॉलर के अलावा भी कोई और चीज़ भी ताकतवर हो इस दुनिया में। वही वजह है कि अगर दूसरे देश तरक्की करेंगे या ताकतवर होंगे, तो एक देश की जो मोनोपोली है वो ख़त्म होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।